हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 11वां क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीआरई 4 में क्लास 6 to 8 मैथ साइंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आंख बंद करके सीरीज को फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैंने खुद टीआरई 3 में 97 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट मतलब क्या हुआ कि ऐसा मेटल जो जमीन के अंदर और जमीन के बाहर सेम रूप में पाया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुत कम रिएक्टिव होता है ना, वो दूसरे मेटल से जल्दी अपना कंपाउंड नहीं बनाता है, तो वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो यही है वो दो कंपाउंड, चांदी और सोना। आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस रिएक्टिव, इसमें से कौन सा कम रिएक्टिव है। तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, चांदी और सोना का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल को जो रिफाइंड किया जाता है वो डिफरेंट मेथड से किया जाता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आपको कौन सा मेटल रिफाइन किया जाता है वो यहाँ पूछ रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो मेथड है उसको यूज किया जाता है CuZnAgAu। ये सब मेटल्स को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है इसमें, तो इसमें है भैया आपका Cu है, उसके बाद और कौन है, Cu है और Ag है क्या, नहीं Ag नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 और 2, Au और Cu, ये दोनों हो जाएगा। Au है और Cu है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 13 नंबर। अब क्या कह रहा है, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है कि जब सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर के किसी सामान को बहुत समय तक एयर में खुला छोड़ देते तो वो काला हो जाता है। जैसे हमारी माँ बहन लोग जो पायल पहनती है वो भी, या पैर में बिछिया पहनती है, तो देखिएगा आप कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, काला हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, हमेशा आप गांठ बांध लीजिए, वो सिल्वर सल्फाइड के कारण, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। आपको ज़्यादा रिएक्शन में अंदर नहीं जाना है, ऐसे पता होना चाहिए आपको। जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एनवायरनमेंट है, उससे ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, उससे ये सिल्वर रिएक्ट कर जाता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ। आयरन को अगर आप रस्ट से बचाना चाहते हैं तो किसका कोटिंग करेंगे, ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। हम किसका कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं। थीन कोटिंग ऑफ जिंक वी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें जिंक का कोटिंग करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ में स्टेनलेस स्टील जो है काफ़ी यूजफुल मटेरियल है। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये कई बार एक क्वेश्चन आया है कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्रण है, तो लोहा क्रोमियम और निकेल। लोहा क्रोमियम और निकेल, ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, आयरन का कितना परसेंट है, 74% है, क्रोमियम 18% है और निकेल 18% है। ठीक है, सॉरी 8% है। तो ये आप परसेंटेज भी याद रख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ये खैर रेलवे में पूछता है, बीपीएससी में पूछना थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप ये याद रखिए कि लोहा क्रोमियम निकेल मिलकर स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो देखिए यहाँ 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर केप्ट ओपन इन एयर। जब कॉपर को एयर में ओपन छोड़ते हैं, इट स्लोली लॉसेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग। इसको ब्राउन को ये छोड़ देता है और धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCO3। जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CuCO3 बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर जो है वो ब्राउन से ग्रीन हो जाता है। तो देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। देखिए कह रहा है कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि जनरली मेटल को हम सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा मेटल का नाम हमको बताइए जो कि क्या रहता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ऐसा कौन सा है, Hg है भैया, मरकरी। वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और अगर आपको ये पूछे कि नॉन मेटल कौन सा है, तो ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में मतलब पिघला हुआ स्टेट में किस मेटल को हम लोग क्लोराइड से पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो वो दो ही है, Na और Ca। ये दोनों जो कैल्शियम और सोडियम मेटल है, इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में पा सकते हैं क्लोराइड से।
देखिए 19वां नंबर क्या कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लस्टरस। कह रहा है जनरली जो नॉन मेटल होता है ना वो नॉट लस्टरस होता है, मतलब लस्टरस मतलब क्या हुआ, उसमें शाइनिंग नहीं होता है, अपना कोई शाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि आप ऐसा एक नॉन मेटल बताइए जिसमें शाइनिंग हो, तो वो कौन सा है, आयोडीन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एकदम एकदम डिक्टो आ जाएगा क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉन लस्टरस, मतलब नॉन मेटल बट लस्टरस, तो आपको आयोडीन लगा देना है, याद कर लीजिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन 20वां नंबर हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स would be displaced from the solution of its salt by the other three metals। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक मेटल है जो बाकी 3 मेटल द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दिया जाएगा, तो वो मेटल होगा Ag, क्योंकि इस सब में सबसे लेस रिएक्टिव Ag ही है। आपको जब मैं हम रिएक्टिव सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा कि Ag और AU सबसे लास्ट में आता है, जो भैया और ये जीवन में भी लागू होता है कि जो कमज़ोर है उसको ताकतवर इंसान उसकी जगह से हटाकर अपना जगह ले लेता है। तो ठीक मेटल के साथ भी वही होगा, एजी के सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में बाकी तीनों मेटल रिएक्ट करके उसको हटा देंगे और उसका स्थान क्या कर लेंगे, खुद ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।